जी दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक एट नेशनल स्कॉलर। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कोलंबिया की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है। इसकी सबसे पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 9 जून 2024। उसके बाद एवेल्युएशन पीरियड 10 जून से लेके 19 जून तक रहेगा। अनाउंसमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 20 जून को होगी। उसके बाद स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस प्रोसेस बाय दोज हु सिलेक्टेड। जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे उन्होंने 21 जून से 23 जून तक अपना एक्सेप्टेंस सेंड करना है थ्रू मेल। उसके बाद देख लेते हैं जी स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स। इसमें ट्यूशन फ़ी कवर होगी जी, हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगी, वीज़ा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ बुक एंड मटेरियल 5 लाख कोलंबियन पीसोस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस उन्होंने मेंशन किया हुआ है 3 मिनिमम वेजेस जो कि ऑलमोस्ट 35 लाख कोलंबियन पीसो तक मैंने एक आइडिया बनाया, जो कि पाकिस्तानी 2,50,000 से अबव ही बनते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये सेटलमेंट अलाउंस ही है, ये 5 लाख कोलंबियन पेसोस तक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नॉट फॉर कोलंबियन सिटीजन एंड नेशनल्स, सो ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कोलंबिया से बिलोंग ना करते हों। उसके बाद मस्ट नॉट हैव एनी मैरिटल और डिफैक्टो रिलेशनशिप इन कोलंबिया। उसके बाद नॉट बी ओल्डर देन 50 ईयर्स, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद अप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर अप टू 3 डिग्री प्रोग्राम्स। आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और आपने उधर से एक्सेप्टेंस लेने हैं और वो अपलोड भी करने हैं इधर अप्लाई करते हैं। उसके बाद आइट्स इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। इधर उन्होंने एक नोट मेंशन किया हुआ, एप्लीकेंट्स आल्सो हैव टू सबमिट अ फिजिकल एप्लीकेशन टू कोलंबियन गवर्नमेंट। द एप्लीकेंट इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स इधर आप अपलोड भी करेंगे और इनको आप कोलंबियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड भी करेंगे फिजिकल फॉर्म में। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर मिनिमम एक है, 2 मैक्सिमम है। उसके बाद लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम द कोलंबियन यूनिवर्सिटी, मिनिमम में एक है, किसी एक यूनिवर्सिटी से आप एक्सेप्टेंस लेके अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 है, 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद सीवी, एकेडमिक ऐसे आर्ग्यूइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टडीज़ इन कोलंबिया। ये इस ऐसे को ये आपने टच देना है, ये टॉपिक होना चाहिए आपको। उसके बाद नोटराइज्ड कॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री। उसके बाद कॉपी ऑफ पासपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, हेल्थ सर्टिफिकेट, समरी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे इसकी समरी भी आपने उनको साथ अटैच करके सेंड करनी है। सो जी ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद अभी देख लेते हैं किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जी तो ये वेबसाइट आ गई गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया की, आईसीईटी इसे फंड कर रहा है। इधर आके सबसे पहले हम इधर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में और नीचे ये लिंक दिया हुआ है अप्लाई नाउ का, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। इधर सबसे पहले आपने क्रिएट अकाउंट करना है। इस स्कॉलरशिप की आपको 2 बातें बताता हूँ, एक अच्छी है और एक बुरी। पहले बुरी बताता हूँ, इसका जितना भी फॉर्म होगा वो स्पेनिश में ही होगा, वो ट्रांसलेट नहीं होगा इंग्लिश में। अच्छी बात यह है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इस पे अप्लाई करेंगे। अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं, सारा प्रोसेस मैं इसमें बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है, वो दिखा दूंगा। और ट्रांसलेट करने के लिए क्या तरीका आपने यूज़ करना है, एक एक चीज़ को कॉपी पेस्ट करके आपने नहीं ट्रांसलेट करना। आपने जस्ट अपने मोबाइल पे गूगल ट्रांसलेटर ऑनलाइन ओपन कर लेना है। डिटेक्टर कैमरे को ऑन करोगे तो ऊपर जिस जगह पे भी रखोगे लैपटॉप की स्क्रीन पर, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होके आ जाएगा। अगर आप पिक्चर क्लिक कर देंगे तब भी हो जाएगा, नहीं भी करेंगे सिर्फ फ्रंट पे रखेंगे तो ट्रांसलेट होके आपको दिखता रहेगा कि क्या वो कहने की कोशिश कर रहा है। घबराना नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई लंबा चौड़ा फॉर्म भी नहीं है। अभी चलते हैं जी फॉर्म की तरफ। ये इधर जैसे ही आप साइन इन होंगे उसके बाद एक दो एग्रीमेंट पे क्लिक करवाता है और इस फॉर्म पे आपको डायरेक्ट लेके आ जाता है। पहले जी उसने पासपोर्ट नंबर पूछा हुआ है, उसके बाद नेम, लास्ट नेम, उसके बाद नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, वही सिंपल सा फॉर्म। इधर जी जेंडर, उसके बाद सिंगल स्टेटस इधर आपका। उसके बाद ये जी आपका एड्रेस वगैरह, इधर सारा आपने एड्रेस मेंशन करना है, नंबर, ईमेल। उसके बाद इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर, किसी भी जो आपका फादर साहब हैं उनका या भाई का या किसी दोस्त का
इधर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। जी ये आ गया आगे नेक्स्ट एकेडमिक वाला पोर्शन। जी इधर आपने सबसे पहले तो 100 से 300 तक का अपनी प्रोफाइल को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि मेरी प्रोफाइल क्या है, मैंने पहले क्या स्टडी किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जी ये कुछ चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, मैंने सेलेक्ट की हुई हैं ट्रांसलेट करके। इधर सबसे पहले उन्होंने लैंग्वेज के बारे में पूछा हुआ है, तो इधर आपने मैंने अदर किया हुआ है, अदर के बाद मैंने उर्दू को सिलेक्ट किया हुआ है। उन्होंने इधर पूछा हुआ था कि इनमें से कोई आपकी लैंग्वेज नेटिव है, तो मैंने नो किया था, अदर किया था और इधर उर्दू लिखा था। उसके बाद ये इधर इसको मैंने ट्रांसलेट किया था, आप मज़ीद ट्रांसलेट करके देख सकते हैं और मैंने मेंशन किए हुए हैं इनको नो। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट जो आपने जिस यूनिवर्सिटी में डिग्री की है उसका मेंशन करना है, और ये पूछा हुआ है कि आपने डिग्री कर ली हुई है या अभी तक कंटिन्यू है, तो मैंने यस किया है कि कंप्लीटेड है और नीचे मेंशन कर दिया है। उसके बाद मज़ीद भी आप ऐड करना चाहें तो इधर अपनी डिग्रीज मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर और मास्टर दोनों करनी है इधर, और अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ बैचलर भी चल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं जी। जी उसके बाद ये लेवरल का पेज आ गया। इधर उन्होंने पूछा हुआ कि आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। इधर आप अगर नो करेंगे तो वो कहेंगे कि 1 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है, तो वो आपने यस ही करना है और इधर 1 ईयर का आपने एक्सपीरियंस अटैच करना है। उसके बाद मैक्सिमम 400 करेक्टर्स एक्स्ट्रा करिकुलर जॉब्स जो आपने की हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत इख्तियार की हो या किसी भी सोसाइटी में काम करते रहे हो, तो वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी इधर आ गया ऐसे, आपने 5000 वर्ड का एक ऐसे लिखना है। इधर आपने टाइटल और नीचे 5000 वर्ड पे आपने ऐसे लिखना है, इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें उन्होंने मेंशन किया होगा कि आपका ऐसे किस डायरेक्शन में होना चाहिए। सो नेक्स्ट करते हैं। तो इस पेज पे आपने मेंशन करना है कि आप किस डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या स्पेशलाइजेशन में। उसके बाद आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है, मैंने यस किया हुआ। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि आपके पास एक ही रिकमेंडेशन लेटर है या एक से ज़्यादा है, तो मैंने एक ही किया है, मीन के इसको नो कर दिया। उसके बाद नीचे मैंने मेंशन किया है उस यूनिवर्सिटी को जिसका रिकमेंडेशन लेटर मेरे पास था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। ये उसके बाद ये कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली हुई है आपके स्टेटस के रिलेटेड कि आप कोलंबिया से बिलोंग नहीं करते, तो ये जो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन थे इनको नो नो किया है। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि आप कोलंबिया के रेजिडेंट हैं, यहाँ के वीज़ा होल्डर हैं, यहाँ पे आपका कोई रिलेशन है, आपके मदर्स का रिलेशन हो इधर से, तो इस तरह इसको आपने नो नो ही करते जाना है। उसके बाद इधर उन्होंने पूछा हुआ है कि आपको इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड कहाँ से पता चला, तो मैंने गूगल किया हुआ है कि आप पहले से ICETEX स्कॉलरशिप ले तो नहीं रहे, तो इसे भी मैंने नो किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट। तो इधर अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। ये सेम वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने पीछे आपको बता दिए हैं शुरू में ही। सो इनको 1 बाय 1 आपने ट्रांसलेट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आपने मोबाइल पे ट्रांसलेटर ओपन करके लेंस को ऊपर रखना है, तो ये खुद ब खुद आपको नज़र आते जाएंगे क्या क्या उन्होंने पूछा हुआ है। सो उन डॉक्यूमेंट्स को इधर अटैच कीजिएगा। उसके बाद इधर सबमिट पे आके आपने जस्ट आपकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सो ये था जी कंप्लीट प्रोसेस कोलंबिया की गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।